सिर्फ गोल्ड और लैंड ही ऐसी चीज़ नहीं है जिनमें इन्वेस्ट करने पे हमेशा प्रॉफिट होता है। एक और ऐसी चीज़ है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, और वो है बोनसाई। बोनसाई का मार्केट अभी शुरू ही हुआ है और लोगों में बोनसाई का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपने आज से ही बोनसाई बनाना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आगे चल कर के 10-15 सालों में उस बोनसाई की कीमत लाखों में हो जाए। बोनसाई प्लांट की केयर बहुत ही आसान होती है, और अगर आपके छत या फिर बालकनी में थोड़ी भी जगह है तो आप गमलों में बोनसाई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बोनसाई प्लांट बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप बोनसाई प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोनसाई प्लांट बनाने की शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले कंफर्म कर देता हूं कि बोनसाई प्लांट बनाना और टोपियारी प्लांट बनाना दोनों अलग अलग चीज़ है। टोपियारी प्लांट की जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। वहीं अगर आप बोनसाई प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसकी हाइट मैक्सिमम 2-3 फीट से ज़्यादा नहीं होती। वहीं मैं आपसे एक बात क्लियर कर लेना चाहता हूं कि आप सभी प्लांट की बोनसाई नहीं बना सकते। जैसे कि आप केला का पेड़ या फिर पाम की जितनी भी वैरायटी होते हैं, आप इनकी बोनसाई नहीं बना सकते, क्योंकि बोनसाई बनाने के लिए जब आप इनकी टिप को कट करेंगे तो ये प्लांट मर जाएंगे। तो ऐसे प्लांट जो बड़े होकर के एक पेड़ का रूप ले सकते हैं और उनकी जो तने या फिर टहनियाँ हैं वो आगे चल कर के हार्ड हो जाएंगी, तो ऐसे प्लांट की बोनसाई बनाई जा सकती है। और अगर आपने कभी भी बोनसाई नहीं बनाई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइकस की कोई भी वैरायटी जैसे कि पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, इन सब पेड़ों की बोनसाई बनाना स्टार्ट करिए। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और छोटे से गमले में आसानी से सर्वाइव कर ले जाते हैं। वहीं आप जेट प्लांट या फिर आप ये देख रहे हैं ये अडेनियम का प्लांट, इनकी भी बोनसाई आसानी से बना सकते हैं। आप मेरे पास जितने भी प्लांट देख रहे हैं ये सभी अभी बोनसाई बने नहीं हैं, ये बोनसाई बनने की प्रक्रिया में है। तो इसलिए मैं इन प्लांट्स को आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि जो बोनसाई प्लांट होते हैं उनकी शुरुआत कैसी होती है। तो बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो उसे नर्सरी से ख़रीद करके ला सकते हैं या फिर कटिंग से लगा सकते हैं। तो आप ये जितने प्लांट देख रहे हैं इन सब को मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। वहीं जो ये अडेनियम का प्लांट है इसे मैं मार्केट से ख़रीद करके लाया हूँ। वहीं फाइकस की बहुत सारी वैरायटी जैसे कि पीपल, बरगद, ये पाकड़, गूलर, ये सब प्लांट आपको रोड साइड ही मिल जाएंगे। आप उन्हें उखाड़ करके गमले में लगा सकते हैं। आपको प्लांट को गमले में लगाने के बाद तुरंत उस प्लांट को बोनसाई बनाने में नहीं लग जाना है, बल्कि आपको वेट करना है और उस प्लांट को बड़े होने देना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये बरगद का प्लांट है और मैंने इसे थोड़े बड़े गमले में लगाया है और ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मैं इस प्लांट को तुरंत बोनसाई में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुरंत बोनसाई बनाना शुरू कर दूंगा तो इसकी प्लांट की जो ये आप ये तना देख रहे हैं ये मोटा नहीं होगा और ये बहुत ही पतला रह जाएगा, तो बोनसाई का लुक इसमें नहीं आएगा। आपको प्लांट को 2-3 साल तक बढ़ने देना है और बीच बीच में अगर उसका गमला छोटा पड़ जाए तो उसे रिपोर्ट करके बड़े गमले में भी लगाना है। वहीं प्लांट को बड़े गमले में रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 प्लांट आप जो देख रहे हैं आप इनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये प्लांट लगभग 4 साल पुराना है। यानी कि मेरे छत पे जितने भी प्लांट हैं इसकी एज उन प्लांट से ज़्यादा है। यहीं ये जो दूसरा प्लांट देख रहे हैं ये महज 2.5 साल का ही है, लेकिन ये थोड़े बड़े गमले में है, तो इसलिए जो इसके तने की थिकनेस है देखिए ये काफ़ी इसके कंपैरिजन में ये मोटी है। तो आपको बड़े गमले में लगाना ज़रूरी है और ये काम आप ना भूलिएगा। वहीं इस बीच में अगर आप एक साथ 2 प्लांट लगाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि प्लांट आपका कुछ इस तरीके से गुथा हुआ दिखाई दे, ये 2 प्लांट हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्लांट को गूंथते जाइए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो मैंने प्लांट को गूंथते ये चला गया और ये प्लांट ये देखिए चिपक गया आपस में। अभी जैसे लग रहा है कि एक ही प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 अलग अलग प्लांट हैं। तो यही काम मैं आगे भी कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी तो मैंने एक रस्सी के सहारे इन्हें बांध दिया है और ये जैसे ही थोड़े बड़े होंगे और ये थोड़े हार्ड होंगे ये आपस में चिपक जाएंगे और ये एक बहुत ही अच्छा लुक देंगे। इसी तरीके से आप मेरे फाइकस के पेड़ को भी देख सकते हैं। जो भी इसकी नई स्टेम निकल रही है मैंने उन्हें गूंथ दिया है और उन्हें रस्सी से बांध दिया है। तो जब ये प्लांट बड़ा होगा और जो इसके ये सारे ये तने मोटे होंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो ये भी एकदम इसी तरीके से लुक देंगे। वहीं अगर आप अडेनियम या फिर जेट प्लांट की बोनसाई बनाते हैं तो आपको हो सकता है इतना लंबा वेट ना करना पड़े, क्योंकि ये देख रहे हैं ये महज 2 साल में ही ऐसा शेप ले लिया है। तो जैसे ही ये प्लांट लगभग 1 फीट का हुआ मैंने उसकी टिप को कट कर दिया। आप मेरे पास ये जो अडेनियम का प्लांट देख रहे हैं ये 2 साल पुराना प्लांट है।
और 2 साल पहले मैं बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट लेकर के आया था, बहुत छोटा सा प्लांट जिसमें सिंगल स्टेम थी। तो जब ये प्लांट 1 साल का हो गया तब मैंने इसकी टिप को, ये लगभग आप इसकी लेंथ देख रहे हैं, ये इतना बड़ा, तो यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया। और जब कट कर दिया तो उसके 2 सूट निकले, एक ये और एक ये। और ये जब बड़े हो गए तो लगभग 6 महीने बाद मैंने इनकी टिप को भी कट कर दिया। तो उसके बाद इसमें से 2-2 साइड सूट निकले, आप ये 2 देख रहे हैं, इस वाले में से 3 साइड सूट निकला। और लगभग ये 4-5 महीना पहले मैंने इनकी टिप को भी कट कर दिया, तो उनमें से भी ये सूट निकल गए। वहीं मैंने एक टिप को छोड़ दिया था ताकि इस प्लांट को खाना पानी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और जब ये दोनों टिप अब निकल आए हैं बाकी पत्तियां, तो अब मैं इसे भी कट कर दूंगा ताकि इसमें से 2 सूट निकले हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट ऊपर घना होता चला जाएगा और नीचे इसकी कॉर्टेक्स, ये आप ये देख रहे हैं, ये मोटी होती चली जाएगी। वहीं जेट प्लांट की बोनसाई बनाना सबसे आसान होती है, महज 2-3 साल में ही ये प्लांट बोनसाई के रूप में दिखने लग जाता है। और आप ये जो मेरे पास प्लांट देख रहे हैं, ये मुश्किल से 2.5 साल पुराना प्लांट है और 2.5 साल में ही इसका ये लुक आने लग गया। तो आप ये बगल में बहुत सारे प्लांट देख रहे हैं, तो ये इनकी कटिंग से ही मैंने ये सारे प्लांट बनाए हुए हैं। तो आप ये जो जेट प्लांट देख रहे हैं, इसमें भी मैंने सिमिलर टेक्निक अपनाई। जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, ये लगभग इतना बड़ा, तो मैंने इसकी टिप को कट कर दिया। तो उसमें से ये 2 सूट निकले, फिर इन दोनों को कट किया तो उसमें से 4 सूट हो गए, फिर चारों को कट किया तो 8 हो गए। तो इसी तरीके से मैं करते करते ये प्लांट अब ये बोनसाई की तरह हल्का फुल्का दिखने लग गया है। और लगभग साल भर बाद ये प्लांट प्योर बोनसाई की तरह दिखने लग जाएगा। तो जेट प्लांट की जो बोनसाई है वो बहुत ही कम साल में और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसी तरीके से आप ये गूलर का प्लांट देख रहे हैं, तो इसकी भी टिप को मैंने यहाँ से कट कर दिया और उसमें से कई सारे ब्रांचेस निकल गए। तो ये ब्रांच जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो मैं इनको भी कट कर दिया, ये देखिए। और जहाँ जहाँ से मैं कट किया हूँ वहाँ से ये देखिए नए नए दूसरे ब्रांच निकल रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रांच मल्टीप्लाई होते रहेंगे और यहाँ से ये प्लांट घना हो जाएगा। तो ये प्लांट भी धीरे धीरे बोनसाई की तरफ बन जाएगा। वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बोनसाई प्लांट की कटिंग या फिर प्रूनिंग करते समय मौसम का हमेशा ध्यान रखें। खासकर जब आप फर्स्ट टाइम इनकी कटिंग कर रहे हैं तो जनरली आप इधर फरवरी मार्च जो स्प्रिंग का महीना होता है उस समय करें, या फिर जो बारिश का महीना होता है तो उस समय आप इनकी कटिंग प्रूनिंग करें। बाकी जब अत्यधिक ठंड पड़ रही हो, जैसे कि दिसंबर जनवरी का महीना या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है मई जून का महीना, तो इस समय किसी भी प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करने से बचें। वहीं एक बार प्लांट का जो तना है वो डिजायर थिकनेस में आ जाए और आप उसके टिप को कट कर दें और उसके बाद जब उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब आप उसको इस तरीके के बोनसाई ट्रे या फिर गमले में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप ये गमले देख रहे हैं ये भी बहुत ही महंगे नहीं आते। ये जो आप ये दोनों देख रहे हैं ये 100 रुपये के ही हैं, तो आप इन्हें आसानी से नर्सरियों से खरीद सकते हैं। वहीं अगर आपने प्लांट को बोनसाई ट्रे में शिफ्ट कर दिया है तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, अब प्लांट बहुत ही छोटे गमले में है तो उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। तो उसकी ग्रोथ के लिए उस प्लांट में आपको फ्रीक्वेंट फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, यानी कि लगभग हर 3-4 महीने पे, ताकि वो प्लांट मरे ना। वहीं आपको एक परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। मैं ये दोनों प्लांट में आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं। तो छोटा गमले होने की वजह से अब प्लांट को एक्स्ट्रा पोषक तत्व चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, जो ये प्लांट का ड्रेनेज होल होता है, ये देखिए, उसमें से ये उसकी रूट ये बाहर आने लगती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, तो आपको लगभग हर साल प्लांट की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप प्लांट को सिंपली उस पॉट से बाहर निकाल करके उसकी रूट को ट्रिम करके और उसमें खाद मिला करके आपको फिर से उस प्लांट को रिपोर्ट कर देना है। तो ये काम आपको साल में एक बार ज़रूर करना रहेगा। ये देखिए, ये मेरा दूसरा पीपल का प्लांट, ये इसमें से भी ये सारी रूट कैसे बाहर आ गई हैं, ये आप ये देख रहे हैं। तो प्लांट की जो रूट है वो पोषक तत्व खोजने के लिए ये इस तरीके से अक्सर बाहर आ जाती है। मैंने जो आपको बरगद का प्लांट दिखाया था उसकी रूट तो गमले से निकल कर लगभग 3-3 मीटर तक चली गई है, मतलब आसपास के जो गमले हैं ये उनमें भी फैल गई है। वहीं ये प्रॉब्लम आपको एडेनियम या फिर जेट प्लांट में बहुत ही कम दिखाई देगी, लेकिन इन दोनों प्लांट को आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है। यानी कि इनकी मिट्टी जब आप ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये पूरी तरीके से सूख जाए तभी आप इनमें पानी दें। आप इनमें जल्दी जल्दी पानी ना दें, वरना ये प्लांट रूट रॉट से मर जाएंगे। वहीं खाद भी आपको इनके सिर्फ ग्रोथ सीजन में ही देना है, जैसे कि इधर फरवरी मार्च और उधर सितंबर अक्टूबर जो ऑटम का महीना है उस समय। और खाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इन्हें दे सकते हैं।
वहीं 2-3 साल बीत जाने के बाद जब आपका प्लांट थोड़ा बोनसाई के शेप में आ जाएगा, तब आप अपने हिसाब से उस प्लांट में वायरिंग का काम कर सकते हैं, जिससे आप उस प्लांट को मनचाहा शेप दे सकें। लेकिन तब तक इतना समय बीत चुका होगा कि आप खुद काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएंगे और आपको किसी और की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इन बेसिक बातों को फॉलो करके आप अपना खुद का बोनसाई बना सकते हैं। और एक बार जब आपका बोनसाई बहुत ही पुराना हो जाए, तब आप उसे ऑनलाइन ऑक्शन या फिर किसी भी प्लांट एग्जीबिशन में ले जा करके सेल कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने प्लांट को सेल नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिनके घर में 100-100, 150 साल पुराने बोनसाई के प्लांट लगे हैं। तो आप भी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने बोनसाई प्लांट को हैंडओवर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।